दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ओलिविया डैनियल के डेड बॉडी को लेकर रो रही होती है। वो बोल रही होती है सब मेरी गलती है, और फिर वो डेड बॉडी को उठाकर उसी खंडर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर ले जाकर रख देती है। डैनियल की जो बिल्ली होती है वो भी डैनियल को इस हालत में देखकर उदास हो जाती है और उदासी से उसके जख्मों को चाटने लगती है। तभी ओलिविया गुस्से में जंगल की तरफ जाती है और जहाँ पे नक्सलियों का अड्डा होता है वहाँ पर जाकर वो आतंक मचा देती है। वो चारों तरफ आग लगा देती है और लोगों को मार रही होती है। उसी में से एक आदमी का वो एक हाथ उखाड़ देती है और उससे पूछती है कि बता मुझे वो शिकारी कहाँ मिलेगा जिसके पास मेरे डैनियल की रूह कैद है, बता मुझे जल्दी। तभी वो आदमी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये सुनकर ओलिविया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस आदमी का खून पीने लगती है। उसके बाद उस आदमी को भी मारकर वो फिर से चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक तेज रोशनी सी प्रकट होती है और उस रोशनी में अघोरी बाबा प्रकट होते हैं। वो ओलिविया को बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा, तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया था तुम वो भूल चुकी हो। तभी ओलिविया बोलती है नहीं बाबा, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आई थी वो पूरा हो चुका है। तभी वो बाबा बोलते हैं कि जिसे तुम्हें मारना था वो तो मर चुका है, तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी ओलिविया हाथ जोड़कर रोने लगती है। वो बोलती है कि मेरे डैनियल की रूह उस शिकारी ने कैद कर ली है। डैनियल ने मेरी जान बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी, बाबा मुझे उसे बचाना है। तभी वो बाबा उसे रास्ता बताते हैं। वो बोलते हैं कि तुम डैनियल की रूह को आज़ाद कर सकती हो और उसे दोबारा से जिंदा कर सकती हो। इधर वो बाबा ओलिविया को उपाय बता रहे होते हैं और उधर शिकारी शंकर एक बच्चे को अपने सामने लिटाकर उसके माथे पे कुछ लगा रहा होता है। वो बार बार उसके माथे पे कुछ लगाता है। तभी वो बच्चा एक बड़े की आवाज़ में बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम्हें मुझे मार कर क्या मिलेगा, मैं जिन हूँ, मैं लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ। वो शिकारी अपने पास रखे मसाल को उठाता है और उस बच्चे की छाती पर सटा देता है, जिस वजह से उसकी छाती जल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। और तभी वो शिकारी कुछ मंत्र बुदबुदाता है और उस बच्चे के अंदर से जिन की आत्मा को निकाल कर अपने बोतल में कैद कर लेता है और वो बोलता है कि 3 मायावी रूह से ही मैं अमर हो सकता हूँ। और फिर वो अपनी कुटिया में ले जाकर दोनों सीसी को रख देता है। एक सीसी में डैनियल की रूह होती है। तभी अचानक से उसे जंगल में किसी औरत की चीखने की आवाज़ आती है। वो सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इस टाइम जंगल में कौन आया है। तभी वो जल्दी से अपना खंजर उठाता है और तैयार होकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाते ही वो देखता है कि एक औरत नंगे पांव जंगल में भागी जा रही है। तभी शंकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो। वो बोलते बोलते बेहोश होकर शंकर पर गिर जाती है। उस औरत की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी शंकर सोचता है कि इसे मैं अपनी कुटिया में ले जाता हूँ और जब इसे होश आएगा तो मैं इससे पूछ लूँगा। वो उसे अपनी कुटिया में ले जाता है। जब उसे होश आता है तो शंकर उसे पानी देता है। तुम कुछ बड़बड़ाते हुए बेहोश हो गई थी, बताओ तुम क्या बता रही थी, तुम किससे डर कर भाग रही थी। तभी वो औरत बोलती है कि मैं जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रही थी, तभी हम पर एक पिशाचनी ने हमला कर दिया और मेरे भेड़ों का खून चूस लिया। वो मुझे भी मारने वाली थी, तभी मैं उससे बचकर जंगल में भाग रही थी, वो मुझे मार डालेगी। शंकर उस औरत से बोलता है ठीक है, तुम इसी कुटिया में रहना, जब तक मैं 3 बार खटखटाऊं ना दरवाजा मत खोलना। और फिर वो जंगल की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही वो औरत जो ओलिविया होती है वो चारों तरफ घर में ढूंढने लगती है डैनियल की आत्मा को। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे 2 सीसी मिलती है। वो उन दोनों सीसी को फोड़ डालती है। दोनों सीसी के फोड़ते ही डैनियल और एक जिन दोनों निकलकर खड़े हो जाते हैं। डैनियल को देखकर ओलिविया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिन बोलता है यहाँ से भाग जाओ लड़की, वरना वो शिकारी तुम्हें भी मार डालेगा। ओलिविया गुस्से में बोलती है मरेगा तो वो आज मेरे हाथों से। तभी डैनियल बोलता है नहीं ओलिविया, हमें यहाँ से भाग ही जाना चाहिए, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ओलिविया डैनियल को सब कुछ समझा देती है और फिर वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में शंकर एक पेड़ पर चढ़कर नजर रखे हुआ होता है। उसे काफी देर हो जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई पिचासनी नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर बाद अचानक से जंगल की ओर कुछ हलचल होती है। जिस तरफ शंकर देखता है तो वो देखता है जिस लड़की को उसने अपनी कुटिया में रहने के लिए बोला था वो लड़की फिर से जंगल की तरफ भागी जा रही है। उसके पैरों में चोट भी होता है, फिर भी वो बहुत तेज भाग रही होती है। शंकर ये सोच ही रहा होता है तभी वो अचानक से लड़की तालाब में छलांग लगा देती है। शंकर ये सोच रहा होता है कि ये लड़की तालाब में क्यों छलांग लगा दी और वो उसके पीछे पीछे भागता जाता है। उस तालाब के पास पहुंचते ही शंकर भी उस तालाब में छलांग लगा देता है। कुछ देर तक वो तालाब बिल्कुल शांत रहता है और फिर अचानक से शंकर ऐसे बाहर निकलता है जैसे तालाब के अंदर से किसी ने शंकर को बाहर फेंक दिया हो और फिर शंकर एक किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक से दिखाते हैं ओलिविया उसी तालाब से बाहर निकलती है और वो अपने असली पिशाचनी के रूप में बाहर आती है। उसे देखकर शंकर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छी चाल चली थी, अपने जाल में तुमने मुझे फंसा लिया था, लेकिन अब तुम भी नहीं बच पाओगी, तुम्हारे साथी के पास मैं तुम्हें भी भेज दूंगा। शंकर का वो खंजर भी ओलिविया के पास होता है। शंकर बोलता है कि आज तू नहीं बचेगी। तभी ओलिविया बोलती है आज देखते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है। इतना सुनकर शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़ते हुए ओलिविया की तरफ जाता है। तभी ओलिविया
खंजर को निकालती है और शंकर के पैर में वार करती है, जिस वजह से शंकर के घुटने में काफ़ी जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर से वो खड़ा होता है और अपनी दिव्य शक्तियों से लड़ाई करने लगता है। ओलिविया भी अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी शक्तियों को मात देती जा रही होती है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद ओलिविया जीत जाती है और शंकर फिर वही खेल खेलता है। वो कुछ मंत्र बुदबुदाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ओलिविया इधर उधर देख रही होती है, शंकर उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा होता। वो चारों तरफ देख रही होती है, तभी अचानक से पीछे से उसे एक लात पड़ती है और वो नीचे ज़मीन में गिर जाती है। और फिर उसे आवाज़ आती है कि देख लिया किसके बाजुओं में कितना दम है, या फिर और देखना है। तभी ओलिविया भी कुछ मंत्र पढ़ती है और शेर में बदल जाती है और फिर वो सीधा उस मंदिर की तरफ भागती है जिस मंदिर में शंकर का अंत करना होता है। शंकर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी उस मंदिर के पास पहुंचते ही शंकर का कोई गला पकड़ लेता है। वो देखता है कि डैनियल होता है। वो डैनियल को देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है तुम कैसे वापस आ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया के गुरुजी ने उसे एक मंत्र दिया होता है और ओलिविया उसे डैनियल को बता देती है। वो बोलती है कि तुम अपनी बॉडी के पास जाकर इस मंत्र को 3 बार पढ़ लेना और तुम जैसे ही अपने जिस्म में प्रवेश कर जाओगे वैसे ही मुझे इस मंदिर के पास आकर मिलना। डैनियल शंकर से बोलता है क्या हुआ, मुझे देखकर तुम डर क्यों रहे हो? उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा शेर बन रहे थे तुम। और फिर वो अपने नाखूनों से शंकर के चेहरे पर खरोंच मारता है। शंकर उसे धक्का देकर अंदर मंदिर की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे मंदिर में उस मूर्ति के पास पहुंच ही रहा होता है कि उसके पास फिर से ओलिविया आने लगती है और ओलिविया इस बार अपने भेष को बदलते बदलते आ रही होती है, जिसे देखकर शंकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। शंकर समझ जाता है कि आज उसकी मौत पक्की है। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। वो ओलिविया को बोलने लगता है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं कभी भी मायावी लोगों से दुश्मनी नहीं करूँगा। मैं किसी भी मायावी को अब कभी नहीं मारूंगा। प्लीज़ मुझे इस बार छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी अचानक से पीछे से डैनियल आता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन शंकर बार बार माफ़ी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी कर लूँगा, लेकिन मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। ओलिविया को उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो उसकी तरफ पड़ती है और उसी के खंजर से उसके सीने में वार कर देती है। वो 2-3 बार उसके सीने में वार करती है। उसके बाद उसके जिस्म को बीच से आधा चीर देती है और दोनों जिस्म के टुकड़े को इस कोने और उस कोने फेंक देती है, जिसके बाद शंकर का अंत हो जाता है और उसका जिस्म वहीं बेजान पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और उस मंदिर के खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और वो रोशनी सीधा डैनियल के ऊपर पड़ने लगती है, जिस वजह से डैनियल का शरीर जलने लगता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। ओलिविया उसके पास आती है। डैनियल उससे बोलता है कि लगता है आज मेरा आखिरी दिन है, हमारा साथ यहीं तक था। और वो मरने से पहले ओलिविया को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब हम लोग का साथ इतना ही था, आज मेरा अंतिम दिन है। ओलिविया डैनियल को ऐसा बोलते सुन रोने लगती है और फिर वो उसी खंजर से अपनी उंगलियों को काटती है और अपने खून को डैनियल को पिला देती है। खून पीने के बाद डैनियल अपने असली रूप में आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। ओलिविया उसे बताती है कि मेरा खून पीने के बाद अब तुम भी अपना रूप बदल सकते हो। दिन के टाइम तुम रूप बदलकर सूरज में भी चल सकते हो और रात में फिर से तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। जिसे सुनकर डैनियल बोलता है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कितनी बार भी अपने रूप बदल सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद ओलिविया भी अपना रूप बदल लेती है और दोनों लोग एक दूसरे को खुशी खुशी देख रहे होते हैं। उसके बाद डैनियल और ओलिविया एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दोस्तों, क्या शंकर का अंत हो जाता है, या फिर जहाँ एक बुरी शक्ति का अंत होता है वहाँ कोई दूसरी बुरी शक्ति भी आने वाली होती है? दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हम लोगों के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।